हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स ने कल के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है एंड जो क्लोजिंग है काफी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्लोजिंग है। यहाँ पे आज का ओपनिंग भी गैप डाउन है एंड एक बेरिश कंटिन्यूएशन नजर आ रहा है। इसका रीजन क्या है कि जो मिस्टर ट्रम्प है उन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू में बताया कि भाई जो वॉर है वो अब यहाँ पे खत्म करने का यहाँ पे वो सोच रहे हैं, मतलब 2 से 3 हफ्तों के अंदर वॉर खत्म हो जाएगा। अब सोचिए ये स्टेटमेंट के बेसिस पे सिर्फ यहाँ पे इतना खतरनाक फॉर्मेशन देखने मिला है। अगर सच में यहाँ पे एंड होता है तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलिंग प्रेशर डॉलर इंडेक्स में देखने मिल सकता है। अब सीधी सी बात है, लोग यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में से यहाँ पे पैसा निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे पीस के होप के चलते हुए तो उनको यहाँ पे सेफ हेवन में जो डॉलर सेफ हेवन जैसे ट्रेड किया जाता है, एक सेफ हेवन करेंसी की तरह ट्रेड किया जाता है, वहां से अब लोग निकल रहे हैं एंड जो पैसा है वो बाकी करेंसीज की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। हाल फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 99 का सपोर्ट अगर ब्रेक करता है 98.800 से 99 का, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है 98.500 98 के आसपास। बात करते हैं हाई इंपैक्टेड डेटा के बारे में। तो आज यूएस डॉलर में रिटेल सेल्स का डेटा है जो कि फोरकास्ट जो है नेगेटिव है प्रीवियस से, और साथ ही साथ पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है जो कि यहाँ पे एक अच्छा फोरकास्ट नजर तो आ रहा है। और अगर हम प्रीवियस 3 to 4 मंथ का ट्रेंड देखते हैं तो 50 के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है। भले ही जो ट्रेंड है वो एक नेगेटिव नजर आ रहा है बट 50 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं स्टेबल नजर आ रही है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो प्रीवियस डेटा था फोरकास्ट उससे कम का है, तो अगर फोरकास्ट या उससे कम का यहाँ पे डेटा देखने मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर प्रीवियस को बीट करता है तो यहाँ से एक बाउंस देखने मिल सकता है 99.500 600 के आसपास। बट अगर फोरकास्ट या उससे कम का डेटा है डेफिनेटली 98.800 आज ब्रेक हो जाएगा एंड यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अब टेक्निकल हिसाब से बात करते हैं। आप देखेंगे हमने यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम पे एक जोन बनाया था, प्राइस ने ऑलरेडी वो जोन को टैप किया है एंड ये जोन कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। प्रीवियसली एज अ सपोर्ट एक्ट किया, फिर रेजिस्टेंस एक्ट किया एंड फिर वही जोन पे प्राइस आया है। अब ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो अगर प्राइस 99 के नीचे H4 पे क्लोज करता है 98.800 प्रिसाइजली, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश प्रेशर देखने मिल सकता है डॉलर इंडेक्स में, जो कि ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा। अब यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड करते हैं, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हैं तो आप देखेंगे प्राइस ने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया है। अगर प्राइस यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करता है, साथ ही साथ 98.800 के नीचे क्लोज करता है, तो यहाँ पे बेरिश मोमेंटम की संभावना बनी रहेगी। साथ ही साथ ऑसिलेटर को प्लॉट करते हैं यहाँ पे एक बार। तो ऑसिलेटर में यहाँ पे आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस बनता हुआ नजर आ सकता है। डाइवर्जेंस कंटिन्यू हुआ है एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी बहुत प्यारा यहाँ पे क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है, और कहीं ना कहीं एलियट वेव के हिसाब से भी एबीसी काउंट कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 सी में कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ पे प्राइस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 98 का लेवल बहुत ही जल्दी ब्रेक करेगा एंड 98 के नीचे आया तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है H4 के टाइम फ्रेम पे देखिए 40 के नीचे आ गया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। अगर कोई बाउंस आता है, मान के चलिए 98.800 के आसपास आके प्राइस बाउंस करता है यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ पे लोअर स्काई रिवर्स सेलिंग अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू किया जा सकता है, जो कि एक लोअर हाई फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे प्राइस मूव कर सकता है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे जो ट्रेंड समझ आ रहा है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड एक बेरिश मोमेंटम का इंडिकेशन यहाँ से दे रहा है। अगर प्राइस ने 98 का लेवल ब्रेक कर दिया तो समझ जाना बहुत प्यारा फॉल डॉलर इंडेक्स में देखने मिल सकता है, जो कि बाकी पेयर्स के लिए डेफिनेटली फायदेमंद सौदा बन सकता है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं यूरो यूएसडी के बारे में। अब जाहिर सी बात है डॉलर इंडेक्स में इतना बड़ा फॉल तो यूरो यूएसडी में बाइंग मोमेंटम देखने मिल सकता है। हमने बताया था अगर 78.6 के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम की संभावना बनी रहेगी यूरो यूएसडी में, जो कि अभी तक नहीं हुआ, क्लोजिंग नहीं आया। एंड देखिए 1450 का लेवल मेंशन किया था, 1450 के नीचे क्लोज नहीं आया एंड वहीं से बायर्स ने कंट्रोल लिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे 1650 के ऊपर निकल जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है 1750 1800
एंड 1800 के ऊपर तो भाई बहुत बड़ा ट्रेंड यहाँ पे नजर आ सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया है एंड अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये ब्रेकआउट के साथ साथ प्राइस अगर 1650 के ऊपर क्लोज करता है तो बहुत प्यारा मूव देखने मिल सकता है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म, मिडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। देखिए कहीं ना कहीं यूरो जोन का जो डेटा है ये सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स का मंदी का जो स्टांस है ये इसको फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर सच में वॉर एंड हुआ तो समझ जाना ये 2200-2400 का लेवल दिखाएगा बहुत जल्दी। अगर यहाँ पे कुछ भी अनसर्टेनिटी वापस बनती है तो यहाँ पे रिएक्शंस नजर आएंगे, पर टेक्निकल्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ पे तेजी देखने मिल सकता है। ये काफी अच्छा ट्रेंड लाइन था जो कि यहाँ पे ब्रेक हो गया है। बात करते हैं WTI पेयर के बारे में। WTI में यहाँ पे कड़ाका देखने मिला है। आप देखिए किस तरीके का माहौल बन रहा है। हमने बताया था कि यहाँ पे 100 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनेगी बेरिश मोमेंटम की। तो यहाँ पे प्राइस 100 के नीचे क्लोज नहीं दिया है, बट अगर क्लोज करता है डेली टाइम फ्रेम पे H4 पे तो यहाँ पे संभावना बनेगी प्राइस 95-90 का लेवल टेस्ट करे। एंड जिस भी टाइम पे 90 के नीचे निकल जाता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस बनेंगे कि ये पूरा मूव जो आया था 85 से वो फेल हो जाएगा एंड प्राइस आने वाले टाइम में 78-68 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आप देखिए यहाँ पे प्राइस RSI भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी बन रही है, बट अभी भी हमको वेट करना है 90 के लेवल के नीचे जाने का। 90 के लेवल के नीचे गया तो एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल बेरिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। जब तक प्राइस 95 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कहीं ना कहीं बायर स्टेप इन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जब तक ये 95 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, फिबोनाची प्लॉट करते हैं 90 का लेवल पकड़ के चलो, तब तक बायर स्टेप इन करने का सोच सकते हैं, बट 90 का लेवल ब्रेक किया वैसे ही बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो हाल फिलहाल जो ट्रेंड है US ऑयल में कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक पॉइंट पे है। यहाँ पे 90 के ऊपर सस्टेन कर गया तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 90 के नीचे गया तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो 102 का लेवल, 105 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एंड ऊपर में 108 का लेवल। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो 96 का, 95 का, 90 का दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 90 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉल देखने मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में। गोल्ड में हमने क्लियरली बताया था, अगर आप सेशन देखते आ रहे हैं तो मिस नहीं किया होगा ये मूव। हमने क्लियरली बताया था कि भाई यहाँ से एक बुलिश बाउंस देखने मिल सकता है जो कि 4600 एंड 4600 के ऊपर 4800 का लेवल देखने मिल सकता है। आप देखिए 4600 के ऊपर निकल गया एंड यहाँ पे 4750 का ऑलमोस्ट हाई लगा, 4750 का हाई लगा दिया है। अब यहाँ से 4800 की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बट ये जोन याद रखना बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग पॉइंट बन सकता है। अगर आप एक सेलर हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली सोच सकते हैं। अगर प्राइस 4800 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे 4900 5000 का लेवल टेस्ट करने जा सकता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह ट्रीट कर सकता है। अगर हम बात करते हैं एलिट वेव के हिसाब से तो ये वेव है, ये बी वेव है, बी वेव के अंदर ये सी वेव प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें 4th वेव ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, मतलब 3 और 5th कंप्लीट करता हुआ नजर आ रहा है एंड वापस 4 एंड 5th ये वेव कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। तो 4800 से 4850 या 900 ले लो, 100 पॉइंट का यहाँ पे जोन ले लो, ये काफी इंटरेस्टिंग जोन की तरह ट्रेड किया जा सकता है। तो हाल फिलहाल जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड है तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी यहाँ पे मंदी में बना हुआ है। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन में देखिए यहाँ पे एक जो रिस्क ऑन सेंटिमेंट है उसने फेवर किया है बिटकॉइन को, क्योंकि यहाँ पे जो पीस का जो होप है ये बाकी एक सेफ हेवन में से पैसा निकालते हुए यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम प्ले कर रहा है क्रिप्टो में। अगर प्राइस यहाँ पे 70,000 के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट टर्म में आप 72-75,000 का टारगेट देख सकते हैं, बट 76,000 के ऊपर क्लोज करता है तो एक अच्छा मोमेंटम 80,000, 85,000, 88,000 का लेवल देखने मिल सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन प्लॉट किया था ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन किया, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था एंड ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हुए नीचे गया था। ये ट्रेंड लाइन पर सस्टेन किया है, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, 1, 2 एंड 3 सपोर्ट लिए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे भी 1, 2 एंड तीसरा सपोर्ट है। अगर प्राइस वापस से यहाँ से कंटिन्यूएशन दिखाता है, बेरिश कंटिन्यूएशन, और 65,000 के नीचे निकलता है तो समझ जाना अब की बार प्राइस नहीं बाउंस करेगा, अब की बार सीधा यहाँ पे वन वे फॉल दिखा सकता है, जो कि 55,000, 52,000, 60,000, 60,000, 55,000, 52,000 ये लेवल्स दिखा सकता है। हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, बट लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। आई होप वीडियो में समझ आएगा, मजा आएगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।